हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब आने वाले हैं। जो लोग इधर उधर हैं बहुत जल्द आए। हजरत आरामगाह पे थे क्योंकि काले रसूल का इतनी देर यहाँ बैठाना सही नहीं था, इसलिए ताकि हजरत की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए हजरत की, इसलिए हजरत आरामगाह पे थे। इमाम साहब क़िबला हजरत को लेकर स्टेज पे आ रहे हैं। हुजूर तो पैदाइश के वक्त भी फरमा रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हुजूर ने पैदाइश के वक्त से लेकर अपनी इस जाहिरी जिंदगी में इस उम्मत को याद किया, इस उम्मत को पुकारा, इस उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत की। लेकिन आज हमारा हाल ये है, बात थोड़ी कड़वी है, जरा तवज्जो के साथ इधर सुने, गौर करें। हुजूर तो हमारे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं पैदाइश से लेकर के, और इस जाहिरी जिंदगी में आपने जितनी भी जिंदगी गुजारी इस दुनिया में जाहिरी, तो हुजूर उस जाहिरी जिंदगी में दुआएं फरमा रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, अपने सर को सजदे में रखकर दुआएं फरमा रहे हैं। लेकिन हाल ये है, आज एक बड़ा नया ट्रेंड चल रहा है। हम लोगों के नौजवानों को, हमारे नौजवान इस गांव के अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक रहनुमाई की जरूरत है, वरना इतने अच्छे अखलाक के नौजवान और इतने अच्छे लोग हैं कि यकीनन जल्दी से ऐसे नौजवान नहीं मिलते, इसलिए उनकी रहनुमाई की जरूरत है। मैं किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, आप मेरी बात को सुने और कुछ लेकर के यहाँ से जाएं। नबी तो हमारे लिए इतनी दुआएं फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा हाल ये है, हमारा तरीका ये है, हम आज किस मुआशरे में जी रहे हैं, हम आज किन तमाम खुराफातों में लगे हुए हैं। आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, नाजिम साहब, हाशिम साहब के नया ट्रेंड ये चला कि अब तो जुआ भी ऑनलाइन चल रहा है, जुआ भी डिजिटल जुआ चल रहा है। आज के हमारे नौजवान एक बड़ी गलत रविश में मुब्तला है, लूडो जिसका नाम है, और इस लूडो में तो बस पहले तो होता था बड़े इंतजाम करने पड़ते थे, गत्ता लाना पड़ता था, डिब्बी लानी पड़ती थी। अब तो यह है कि हर एक की जेब में लूडो घूम रहा है, हर एक की जेब में लूडो घूम रहा, बस उसने मोबाइल निकाला नहीं और चार बैठे काम शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तक का मामला है कि सामने चार नहीं बल्कि अपने अपने घर बैठ करके डिजिटल ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चीज से तमाम इस खुराफात से महफूज रहे। ये जो एक चीज है, ये मोबाइल एक ऐसी चीज है, ये मोबाइल गलत भी नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल, इसको यूज करना आप कैसे जानते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, ये आपका यूज करने पर डिपेंड करता है। आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा, आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसका आप पर गलत असर पड़ेगा। तो ये आज जो हम ये तमाम ट्रेंड चल रहा है, लूडो में तमाम लोग मुश्तगिल हैं, इस तमाम चीज को आप, इस खुराफात को दूर रखें, अपने आप को इस्लाम के दामन से सही तौर पर वाबस्ता करें, सही तौर पर इस्लाम की पैरवी करें। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल इस तरह होगे जबकि नबी के नक्शे, नबी के फरामीन पर अमल करोगे, नबी ने जिन चीजों से मना फरमाया उन चीजों से बाज आओगे, तभी आप इस्लाम में सही और सच्चे तौर पर दाखिल होगे। बहरहाल नबी तशरीफ लाए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, और नबी ने इस दुनिया में तशरीफ ला करके अपना बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, और जवानी के साथ आपने इस जाहिर दुनिया में आकर के आपने 63 साल की जिंदगी गुजारी। बोले जरा मचल कर कितनी जिंदगी गुजारी, आवाज आए जरा। नबी ने इस दुनिया में कितने साल जिंदगी गुजारी, जोर से बोले सारे लोग पीछे तक, ताकि आप बैठे हैं, आप कोई बात सीख करके जान कर जाएं, ताकि सुबह को ये मालूम हो कि हाँ हम जलसे में बैठे थे, तो जलसे में बैठे थे, कुछ सीख करके गए, कोई मालूमात, कोई नॉलेज लेकर के गए। तो नबी ने 63 साल की जिंदगी इस दुनिया में गुजारी। उस 63 साल की जिंदगी में आपको मालूम है नबी ने 40 साल की जिंदगी, जो इब्तिदाई जिंदगी, 40 साल आप खामोश रहे। नबी खामोश है 40 साल तक, लेकिन नबी ही खामोश है। नबी 40 साल तक खामोश रहे, आपने खामोशी, नबी 40 साल तक चुप रहे। लेकिन नबी का चुप रहना, नबी का सिर्फ नबी चुप रहे, लेकिन सारा जमाना बोलता था, सारा मक्का बोलता था, सारे लोग बोलते थे मोहम्मद बड़े प्यारे हैं, मोहम्मद अमीन और सादिक हैं, मोहम्मद बड़े सच्चे हैं, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, बड़ी अच्छी आदत वाले हैं। नबी 40 साल तक खामोश हैं, लेकिन जमाना बोल रहा है नबी अमीन और सादिक हैं, नबी सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, मोहम्मद के किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं है, मोहम्मद के
अखलाक जैसा किसी का अखलाक नहीं है, सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब 40 साल के बाद नबी ने जब फारान की चोटी से खड़े होकर के नबी ने जब ऐलान किया, और नबी ऐलान करते हैं और कहते हैं, एक अहम पैगाम देते हैं, एक अहम पैगाम देते हैं उम्मत को। और नबी ने ये बड़ा अच्छा पैगाम दिया, कहा कि एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, उसी के आगे अपने सर को झुकाओ, उसी के आगे सजदा करो। 40 साल तक नबी चुप रहते हैं, किसी ने आपकी मुखालिफत नहीं की, किसी ने आपकी उस किताबे मक्की पर, उस जिंदगी की किताबे मक्की पर किसी ने भी आपकी उस जिंदगी पर कोई अंगुशनुमाई नहीं की। लेकिन 40 साल के बाद जब फारान की चोटी पर खड़े होकर के नबी ने ऐलान किया कि नबी ऐलान फरमाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो। और जिन तमाम तुम सैकड़ों खुदाओं को मानते हो, सैकड़ों बुतों की पूजा करते हो, ये सारे उसी के बनाए हुए हैं जिसने तुम्हें पैदा किया है। एक ही की इबादत करो। लेकिन जब नबी ने ये ऐलान किया, अभी 40 साल तक कोई मुखालिफ नहीं था, लेकिन जब ये सच्चाई का ऐलान किया, हक्कानियत का ऐलान किया, अब लोग आपके मुखालिफ होना शुरू हो गए। बात समझ में आती है, जब तक कोई खामोश रहे, कोई बात ना बताए, किसी की इस्लाह ना करे, लोग उसकी मुखालिफत नहीं करते। लेकिन जब कोई किसी की इस्लाह करना शुरू कर देता है, कोई किसी को सही रास्ता दिखाना शुरू करता है, लोग उसी दिन से उसके मुखालिफ बन जाते हैं। यही मामला हुआ। नबी ने 40 साल की जिंदगी खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ गुजारी, कोई मुखालिफ नहीं था 40 साल तक। लेकिन जब 40 साल के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर के नबी ने ऐलान फरमाया कि एक परवरदिगार की इबादत करो, एक खालिक को मानो, इन तमाम की जो तुम इबादत करते हो, इस तमाम का पैदा करने वाला वही खालिक कायनात है। तब सारे लोगों के सामने नबी ने ऐलान फरमा दिया। अब लोग मुखालिफत पर उतर आए। उसके बाद नबी ने इसी तरह अपनी 13 साल जिंदगी और गुजारी। 13 साल जिंदगी इसी कश्म में गुजारी। नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, एक खुदा की इबादत करो, उसी के आगे अपने सरों को झुकाओ, उसी के आगे सजदे करो। तो लोग आपकी मुखालिफत में उतार आते हैं। यहाँ तक कि हाल ये होता है, कोई आप पर गंदगी डालता है, कोई कूड़ा करकट डालता है, कोई आपकी शान में जबान दराजी करता है, कोई आपकी जानिब अंगुश्त नुमाई करता है, कोई कुछ करता है। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर के चेहरे अनवर पर, हुजूर के जिस्म अक़दस पर किसी ने आपकी गंदगी डाली है। नबी ने कुछ नहीं कहा। इन तमाम तकलीफों के बावजूद नबी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। नबी इन तमाम तकलीफों के बावजूद नबी रहमतों की फूल पेश किया करते थे, नबी दुआओं की बारिश किया करते थे। जब नबी के चेहरे पर, नबी के जिस्म अक़दस पर किसी ने जब गंदगी डाली, नबी घर जाते हैं। जब घर जाते हैं, नबी की शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा है, उम्र में कम है, उम्र में छोटी है। जब फातिमा ने देखा मेरे बाबा के चेहरे पर, मेरे बाबा के जिस्म पर किसी ने धूल मिट्टी डाल दी है, किसी ने गंदगी डाल दी है, फातिमा आती है, आकर के नबी की बारगाह में अपने बाबा जान से अरीजा पेश करती है। बाबा जान, आज आपके जिस्म अक़दस पर किस जालिम ने ऐसा किया है, किसने गंदगी डाली है, किसने आपके चेहरे को गर्द आलूद किया है। और अपने बाबा जान के चेहरे को पानी से धोती है, साफ करती है और कहती है कि आज मक्के की सरजमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा जान की हिमायत करता। क्या आज मक्के की सरजमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा जान के ऊपर गंदगी डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। तो जब नबी की शहजादी नबी से इरशाद फरमा रही है, नबी की बारगाह में अरीजा पेश कर रही है कि मेरे बाबा जान के चेहरे पर गंदगी डालने वालों का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, तो नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा फिक्र मत करो, हमें मक्के में किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। फातिमा, जिस परवरदिगार ने मुझे भेजा है, जिस परवरदिगार ने अपना नबी बनाकर भेजा है, वही परवरदिगार हमारी हिफाजत करने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो नबी ने कितनी जिंदगी हुई है? 40 साल तक खामोश रहे। उसके बाद 13 साल आपने मक्के में जिंदगी गुजारी। ऐलान फरमाया फारान की चोटी से कि एक खुदा की इबादत करो। कितनी जिंदगी हुई? 40 को प्लस कीजिए 13 में कितनी हुई? 53, 53 ईयर, 53 साल हुई। 53 साल आपकी जिंदगी हुई। उस 53 साल जिंदगी अब कितनी बची?
अभी 10 साल और बची। आपने 63 साल की जिंदगी 63 ईयर, आपने इस जिंदगी 63 ईयर की जिंदगी बज़ाहिर आपने इस दुनिया में गुजारी। 40 साल तक खामोश रहे, 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में जिंदगी गुजारी। अब इसी बात को याद रखना, अभी आगे इसी को चीज को आपको पकड़ना है। अब आप नबी के बचपन पर आइए, एक थोड़ा रिलेटेड थोड़ा सा एक नुक्ता है, नबी के बचपन पर आइए। जब नबी पैदा हुए, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की आमद इस दुनिया में होती है। उसके बाद नबी को जब पैदाइश हुई, तमाम दाइयाँ जाती है मक्कतुल मुकर्रमा में, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों के, बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चों को ले लेती हैं। लेकिन दाई हलीमा भी जाती हैं। हलीमा की सवारी सुस्त रफ्तार थी, स्लो रफ्तार थी। हलीमा की सवारी ने मक्कतुल मुकर्रमा में थोड़ी देर से पहुंचती है। जब हलीमा की सवारी देर से पहुंची, सारी दाइयों ने अमीर कबीर लोगों के बच्चों को ले लिया, सारी दाइयों ने मालदार अहले दौलत और सरवत के लोगों के बच्चों को ले लिया। अब सिर्फ मोहम्मद बचे हैं, प्यारे आका बचे हैं। अभी किसी दाई ने लिया नहीं है। सारी दाइयां ये कहकर छोड़कर चली जाती हैं कि ये गरीब का बच्चा है, यतीम का बच्चा, ये यतीम बच्चा है, इसका बाप भी नहीं है, घर से बैकग्राउंड भी इतना मजबूत नहीं है, फिर हमें ये मिलेगा क्या इसको पाल करके। तमाम दाइयां छोड़कर चली जाती हैं। आखिर में हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हलीमा तुझे कोई बच्चा नहीं मिला है, हलीमा तू आजा मेरे घर में, मेरा पोता है और मेरा पोते को लेकर चली जा। जब हलीमा से मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हलीमा आजा मेरा पोता मेरे घर में है, उसे लेकर चली जा। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आती हैं और सारी दाइयों ने इस चीज इसलिए छोड़ दिया कि ये यतीम बच्चा है, गरीब बच्चा है, बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, इसलिए इस बच्चे को नहीं पकड़ा। लेकिन मेरा विस्तार ये कहता है कि और सारी दाइयों ने उस बच्चे को यतीम समझ करके छोड़ा। सारी दाइयों ने उस बच्चे को इसलिए छोड़ा कि मालदार का बच्चा नहीं है, इसके घर से मिलेगा क्या। लेकिन मेरा विस्तार ये कहता है, मेरा इश्क ये कहता है कि उन दाइयों ने नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफा ने उन तमाम दाइयों को के साथ जाने से इनकार कर दिया और दाई हलीमा को पसंद फरमाया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हलीमा ने लिया, हुजूर को लिया, हुजूर को लेकर के अपनी सवारी पर सवार किया। अब वही सवारी है जो पहले सवारी आ रही थी, बड़ी स्लो रफ्तार थी, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, बड़ी देर में पहुंचाया था। उसके बाद जैसे ही मुस्तफ़ा को लिया, सवारी पर सवार किया, मुस्तफ़ा को लेकर के जब हलीमा उसी सवारी को निकलती है मक्कतुल मुकर्रमा से, अब वही सवारी है जो सवारी उधर से आते हुए चलने का नाम नहीं लेती थी। अब यही सवारी है जब हवाओं से बातें कर रही है, फिजाओं को ललकार रही है, फिजाओं को ललकार करके तमाम सवारियों को छोड़ करके अब ये सवारी आगे निकल करके चली जाती है। सबसे पहले सबसे बाद में आने वाली सवारी मक्कतुल मुकर्रमा में जब मोहम्मद मेरे मुस्तफ़ा मेरे प्यारे आका जब उस सवारी पर सवार हुए, जो सवारी सबसे बाद में मक्का पहुंची थी, वो सवारी सबसे पहले वापसी में अपने मकाम पर, हलीमा के मकान पर, उसकी झोपड़ी पर पहुंच जाती है। अब तमाम लोग, तमाम दाई आई, उसके बाद सबने अपने अपने बच्चों की परवरिश करना शुरू की। दाई हलीमा ने भी परवरिश करना शुरू की। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की आमद की बरकत ये थी, मेरे मुस्तफ़ा का दाई हलीमा के घर में आना था, ऐसी रहमतों की बहार आई कि सारे लोग देख करके दंग रह गए, सारी औरतें देखकर दंग रह गईं। तो सोचने लगी, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा जब हलीमा के घर में आए थे तो पूरी रात हलीमा के घर में रोशनी होती थी, पूरी रात जगमग जगमग हलीमा का घर रहता था। सारी औरतों ने, सारी दाइयों ने ये मशवरा किया कि आखिर पूछो तो हलीमा से कि आखिर हलीमा को इस बच्चे के घर वालों ने कितना माल दे दिया, कितना दौलत और सरवत दे दिया। हलीमा तो कहती है यतीम है, ये बच्चे का बाप नहीं है, इस बच्चे का बैकग्राउंड मजबूत नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारे घरों में रात भर चिराग नहीं जलता, लेकिन हलीमा का घर रात भर नूर से मामूर रहता है, रात भर हलीमा के घर में रोशनी रहती है, रात भर हलीमा की झोपड़ी जगमग जगमग रहती है। सारी दाइयों ने इंस्कोट की, सारी ने मशवरा किया, चलो आज हलीमा से पूछते हैं, शायद हमसे झूठ बोल रही है, शायद हमसे छुपा रही है, माल बहुत मिला है। क्योंकि अगर माल नहीं मिला होता सारी रात चिराग नहीं जलता, सारी रात घर में रोशनी नहीं होती, सारी रात घर जगमग जगमग नहीं रहता। सारी औरतें आती हैं इकट्ठा होकर के हलीमा से कहती हैं, हलीमा आखिर तुम्हारे घर में क्या मामला है कि सारी रात तुम्हारा घर जगमग जगमग रहता है, सारी रात तुम्हारा घर नूर से मामूर रहता है। नारे तकबीर,
बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप बिल्कुल बैठे रहें। हजरत को आपके बैठने से कोई तकलीफ ना होगी बल्कि खुशी होगी। बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप नारा लगा ले, बैठे 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 नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, खतीब हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह औलादे रसूल, औलादे अली। लग रहा है जितने यहाँ बैठे हैं उतने हजरत के साथ इस्तेकबाल में आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत जल्द बैठे, बहुत जल्द बैठ जाइए। हेलो भैया बैठ जाइए। सैयद साहब बैठे हैं मिंबर रसूल की ज़ीनत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुफ्ती जुनैद साहिब क़िबला की तकरीर मुकम्मल हो रही है। उसके बाद जो हमारे खुसूसी शायर हैं बरेली शरीफ से आए हैं, आला हजरत का फैजान लेकर, भाई नूरुद्दीन मंजर साहब क़िबला बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा।